So in today's lecture, we will discuss from the periodic classification of elements some topics जिसके बेस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट. सेकंड है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक है या बेसिक है, मेटल और नॉन मेटल के. और थर्ड है फाइंडिंग दी पोजीशन. आपको एटॉमिक नंबर दिया, आपने उसका ग्रुप फाइंड करना है या पीरियड फाइंड करना है. तो ये तीन टॉपिक हम करेंगे. इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दूंगा मैं, तो वो आप असाइनमेंट ट्राई कर सकते हो. तो फर्स्ट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. सो what do you mean by metallic character? Metallic character means tendency to give electron. Metallic means tendency to lose electron. इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी. कोई भी एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इजीली देगा, हम उसका उतना ही मेटालिक कैरेक्टर जो वो ज्यादा होगा. और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और अगर किसी का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो वो कम है. तो नॉन मेटालिक उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. ये होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो जो एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हम कहेंगे वो नॉन मेटालिक है. नॉन मेटल्स भी उसे बोलते हैं और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी उसको ही कहते हैं. तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें. लेफ्ट साइड पे हमारी है मेटल्स. जैसे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे है. ग्रुप नंबर 1 और 2 यहाँ पे है मेटल्स. ग्रुप नंबर 17 पे जाके यहाँ 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है और 18 है. ग्रुप नंबर 16 और 17 यहाँ पे हमारे पास है नॉन मेटल्स, और बीच में आ जाती है मेटलॉइड्स. तो पूरे एलिमेंट जितने भी पीरियोडिक टेबल में है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. तो मेटल्स है लेफ्ट साइड पे, नॉन मेटल्स है राइट साइड पे, और बीच में आ जाती है मेटलॉइड. तो ये जो मेटल्स हैं ये मेटालिक्स होती हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की. नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की. जब हम किसी भी, जैसे मेटल का ग्रुप है नंबर 1, तो फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन को तो छोड़ देते हैं. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम. तो इनका साइज हमने डिस्कस किया है. डाउन द ग्रुप साइज है जो वो बढ़ता है. तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी. जितना बड़ा साइज उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा. इसका मतलब उतना ही उसका मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा. तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जो है वो मेटालिक कैरेक्टर वो होता है इंक्रीज. इसको हम रिएक्टिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं इनमें से सीजियम मेटल है जो दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो हम कैसे देखते हैं कि वो एलिमेंट कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है. तो अगर हम ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में टॉप से बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा. साइज बढ़ने से उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि उनका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा. अब हम देखते हैं लेफ्ट से राइट को. किसी पीरियड के अंदर जैसे लिथियम है, लिथियम के साथ बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. जब हम मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे. साइज जो क्या होगा, डिक्रीज. साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम. तो हम कहेंगे कि उसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो हो जाएगा डिक्रीज. डाउन एरो मतलब डिक्रीज. या हम ये कहें कि उसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है
नॉन मेटालिक करेक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। सो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर की वेरिएशन है पूरे टेबल के अंदर। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी और उससे उसका मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। मींस सीजियम का मेटालिक करेक्टर ग्रुप नंबर 1 में से सबसे ज्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ऐसे ही हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो साइज कम होता है, वो पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो साइज कम होगा तो उसका मेटालिक मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो वो कम हुई। ऑपोजिट में देखें, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वो बढ़ेगी, बिकॉज फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो उसका जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो बढ़ेगा, मेटालिक करेक्टर जो वो कम होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी। अगर आपको रिएक्टिविटी पूछ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट की, तो आप लिखोगे रिएक्टिविटी दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी जो वो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। हम रिएक्टिविटी को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? रिएक्टिविटी को देखते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर वो मेटल्स है, हमें पता है ग्रुप नंबर 1 मेटल्स है, तो उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो लूज कौन कर रहा है? सीजियम। इसका मतलब डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अगर हम देखें नॉन मेटल में ग्रुप नंबर 17 को, अगर पूछ ले कि इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बताओ, तो हम लिखेंगे रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इसमें रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि ये है नॉन मेटल्स। इनकी रिएक्टिविटी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन छोटा है, ओके, डाउन द ग्रुप फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज है जो बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज नोट करना। रिएक्टिविटी इज नॉट अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, बिकॉज पीरियोडिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसका एक ट्रेंड हो, जैसे एटॉमिक रेडियस है। अब किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाओ, एटॉमिक रेडियस जो वो बढ़ेगा। इसमें भी देख लो, उसमें भी देख लो। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, किसी भी पीरियड में जाओ। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है जिसका एक पर्टिकुलर ट्रेंड हो। अब रिएक्टिविटी का कोई ट्रेंड नहीं है। देखिए रिएक्टिविटी फर्स्ट ग्रुप में है वो इंक्रीज हो रही है, 17 ग्रुप में डिक्रीज हो रही है। इट मींस रिएक्टिविटी इज नॉट योर पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ये भी नोट कर लेना साथ में। सेकेंड हमारा इसमें पॉइंट था जो वो था इनके ऑक्साइड नेचर के बारे में। इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनका नेचर क्या होता है। अब इसमें एक मेन पॉइंट नोट कर लेना। नंबर 2 था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। पहली बात, जो मेटल के ऑक्साइड हैं, metal oxides are basic in nature, वो बेसिक होती हैं। दूसरी चीज, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं एसिडिक। तीसरी चीज, जो मेटलॉइड होती है बीच में, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं इनको। मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो होती है एम्फोटेरिक। तो ये है, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक। अब एग्जांपल देखें इसमें, हम लेते हैं ग्रुप पीरियड, सेकंड पीरियड ले लेते हैं हम। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लिथियम ऑक्साइड, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का कुछ भी ऑक्साइड ले लो, और उसके बाद आ जाता है
ऑक्सीजन, वो तो खुद ही ऑक्सीजन है, उसका तो ऑक्साइड होगा नहीं। देन क्लोरीन का आ जाता है Cl2, F2O2 ले लो, O2F2। अब दूसरे थर्ड पीरियड में ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। तो सोडियम का परऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, फास्फोरस का P4O10 होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के नीचे क्या कौन सा एलिमेंट है, सल्फर, सल्फर का डाइऑक्साइड या हम ट्राइऑक्साइड लिख सकते हैं। और क्लोरीन का हो जाता है Cl2O7। ये ऑक्साइड्स हैं। ये हमारा ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है। यहां से स्टार्ट हो जाता है 13, 14, 15, 16 और 17। इसमें देखेंगे हम जो ऑक्साइड्स हैं ग्रुप नंबर 1 के, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 में क्या होते हैं, मेटल्स। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये 4, ये है मेटल ऑक्साइड्स। इनका नेचर क्या होगा, बेसिक। अब नॉन मेटल में ले लें, नॉन मेटल में कौन कौन आता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो है ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ये मेटल के ऑक्साइड्स हो गए, ये क्या होंगे, बेसिक। ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, ये क्या होंगे, एसिडिक। और ये जो बीच में बचे ये क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है। तो क्यों हम इसको क्यों बोलते हैं ऐसे कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक क्यों है, क्योंकि जब भी हम किसी ऑक्साइड को, जैसे मान लो Mg होगा, इसको हम वाटर में डाल दें तो ये हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्कली। सोडियम डालोगे तो ये सोडियम NaOH देगा, बेस बन गया। तो when we put these oxides into water, they give basic solution. That's why these are called basic oxides. एसिड के ऑक्साइड देख लो, किसी भी ऑक्साइड को आप वाटर में डालो तो वो आपको एसिडिक सोल्यूशन देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दो वाटर में तो ये दे देगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एसोसिएट होकर क्या देगा, 2H पॉजिटिव आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब ये एसिडिक हो गया। ठीक है। ऐसे ही आप NO2 को डालो, P4O को डालो, इसको डालोगे नाइट्रिक एसिड बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को डालोगे H2SO4 बनेगा, इसको डालोगे HClO4 बनेगा। तो ये सब एसिड्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देता है कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दैट विल गिव नाइट्रिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव सल्फ्यूरिक एसिड एंड Cl2O7 दैट विल गिव परक्लोरिक एसिड। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, when they are put into water they give acids, that's why they are called acidic oxides. And these are the oxides which when put into water they give base, and that's why these are called basic oxides. और बीच में बचे एम्फोटेरिक, जिनका बिहेवियर एसिड जैसा भी है, बेस जैसा भी है। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल। इसकी रिएक्शंस भी आप किसी चैप्टर में पढ़ोगे, 10th में ही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ भी रिएक्ट कर देता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो किसी बेस के साथ भी जो है वो रिएक्ट करेगा। एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना देगा, बेस के साथ रिएक्ट करके NaO2 प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बना देगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा, इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। ये रिएक्शन आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे भी। तो जो चीज, अब ये HCl है जो हमें पता है एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो ये था अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड कि जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, और मेटलॉइड के जो वो एम्फोटेरिक है। तीसरा इसमें छोटा सा टॉपिक था कि अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया, हाउ टू फाइंड द पोजीशन। थर्ड, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। इसमें आपने एक तो ग्रुप फाइंड करना होता है, एक दूसरा करना होता है पीरियड। तो मान लो एटॉमिक नंबर दे दिया उसने, एटॉमिक नंबर 7, तो बोल रहा है एटॉमिक नंबर इज 7, फाइंड दी ग्रुप एंड पीरियड। तो आप क्या करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 5। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है L। तो अब अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इफ outermost electron are 1 or 2, then group number will be 1 and 2 respectively। अगर आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप 1, 2 है तो उसका ग्रुप 2। क्लियर। एंड इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन more than 2, then group number equal to 10 plus number of valence electron। फिर उसमें 10 ऐड कर दो। जैसे इसी में देखो वे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 5 इज मोर देन 2, तो नंबर ग्रुप नंबर कौन सा आ जाएगा 10 plus 5 15। ये ऐसे तो निकालते हैं हम उसका ग्रुप। पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड तो सीधा ही है, पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। इसमें कितनी शेल्स हैं, एक K एक L, 2 शेल है जिसका पीरियड नंबर आ जाता है 2। अब एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन है, आप टेबल में देखो उसको 15 ग्रुप में होगा और उसका पीरियड नंबर 2 होगा। तो ये ग्रुप के लिए है। अगर किसी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका ग्रुप 1, 2 है तो उसका ग्रुप 2। अगर 2 से ज्यादा है तो उसमें 10 ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल और देखो, मान लो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 8 2। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 2। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इसमें M, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 2। 3 शेल है टोटल K L M, तो उसका पीरियड कितना होगा 3rd। इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ये है उसका पीरियड नंबर होगा 3 और उसका ग्रुप नंबर होगा 2, जितने उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये थे 3 पॉइंट। अब इन तीनों को तीनों पॉइंट्स को आप अच्छे से करोगे पहले, उसके बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगा उसको आप सॉल्व करोगे।